बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरे भाई और बहनों बड़ी अहम होने वाली है, लिहाजा आपने इसको एंड तक देखना है और ज़रा सा स्किप नहीं करना। जैसे कि आप सबको पता है कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द हाफिज़हुल्लाह तआला साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह तआला साहब को ऑनलाइन डिबेट मुनाज़रे का चैलेंज किया है और कहा है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन मुनाज़रा करें, या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद और या गौसे आज़म दस्तगीर के ऊपर, और टाइम जो है इस बात से उन्होंने क़यामत तक कह दी है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब को ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इंजीनियर साहब इस तरह किसी के साथ भी आप समझ लें कि डिबेट वगैरह मुनाज़रा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियर साहब ने एक के साथ मुनाज़रा इस बात से कर लिया तो फिर तो पीछे लाइन लग जानी है सैकड़ों हज़ार लोगों की कि भाई आप हमारे साथ मुनाज़रा करो, इस मुफ्ती की क्या औकात है, क्या हैसियत है, हम तो बड़े बड़े मदारिस के हेड हैं, हमारे साथ मुनाज़रा करो। तो ये आपको पता है कि इंजीनियर साहब ने इस सिलसिला ओपन कर लिया तो एक नवा ही कट्टा इस बात से खुल जाना है। तो मैं तो कहता हूँ ये फेस टू फेस मुनाज़रा करने वाली बात है, वैसे जाओ टाइम का ज़िया है। मुफ्ती साहब के इंजीनियर साहब के ऊपर जितने भी एतराज़ात हैं वो वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करवाएं और बताएं कि इंजीनियर साहब को तौहीद के मामले में यहाँ पर गलती लगी, यहाँ पर गलती लगी है, इस मामले में जो इंजीनियर साहब की तौहीद शैतानी है या रहमानी है, जो भी ये बातें इस वास्ते करते हैं, तो आप वीडियो की शक्ल में अवाम की अदालत में दलाइल रखें। अवाम आपकी बात को फॉलो करेगी अगर आप वाकई जाओ हक पे होंगे। तो ये इस वास्ते मैं कहता हूँ एक बेहतरीन तरीका है हक पहुँचाने का। अब जब मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के अंदर ये बात कही कि मैं जो है वो या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद और या गौसे आज़म दस्तगीर के ऊपर मुनाज़रा करना चाहता हूँ, और बड़ा इस बात से कॉन्फिडेंस शो करवाया, तो मैंने सोचा पता नहीं मुफ्ती साहब ने कौन से दलाल ऐसे ढूंढ लिए हैं जो हमें नहीं पता, जो इस तरह मुफ्ती साहब बड़े पूरे एतमाद होकर बात कर रहे हैं, तो फिर यकीनन कोई जाओ नए दलाल इस बात से होंगे। तो जब मैंने मुफ्ती साहब की वीडियोस देखी तौहीद के ऊपर, तो फिर मेरा जो है वो सीरियसली ये वाला रिएक्शन था। यानी कि मुफ्ती साहब ने वही पुरानी बातें बयान की, वही पुरानी दलीलें दी इसके ऊपर, जिसका जवाब इंजीनियर साहब आज से आप समझ के 10-12 साल पहले दे चुके हैं कि मेरे भाई ये जो अकीदा तुम लोगों ने मशहूर किया है इस वाले से ये गलत है। ठीक है, तो खैर चले इस वीडियो के अंदर हम मुफ्ती साहब की उन दलीलों के ऊपर इस वाले से बात करते हैं। ये आप देखिए उनकी वीडियो। ठीक है, अल्लाह के साथ पुकारते हैं। फिर दूसरा ये है कि वहाँ पर गैरुल्लाह का लफ्ज़ मिन दूनिल्लाह है, मिन दूनिल्लाह, और औलिया अल्लाह ये मिन दूनिल्लाह नहीं होते, ये अल्लाह ही की इजाज़त और इज़्न से अल्लाह ही का काम पहुँचाते हैं। हदीस पाक में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु युक्ति व अना क़ासिम, अल्लाह अता करने वाला है और मैं तक़सीम करने वाला हूँ। परवरदिगार के हबीब जो है वो तक़सीम कर रहे हैं, और उसी तक़सीम से आका अलैहिस्सलाम के फैज़ से औलिया किराम वो भी तक़सीम करते हैं, हर एक को अलग, कोई मदद तक़सीम करते हैं, कोई औलाद तक़सीम करते हैं, कोई बारिश तक़सीम करते हैं। तो ये परवरदिगार ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल नीचे औलिया तक मुंतकिल किया। फिर यह है कि कुरान मजीद के अंदर है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज से मदद मांगो और सबर से मदद मांगो। अब आप मुझे बताइए कि क्या नमाज और सबर ये अल्लाह है या गैरुल्लाह है? नमाज और सबर गैरुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। कुरान कह रहा है गैरुल्लाह से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, और किससे मदद मांगो? सबर से मदद मांगो। सबर जो आपके अंदर ही होता है उससे मदद मांगने का फस्ताइन, इस्तिआनत, मदद तलब करो। जी मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा है कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने क्या बयान फरमाया। अब इन सारी चीज़ों का इंजीनियर साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब अपने बहुत सारे लेक्चर्स में दिया हुआ है। तकरीबन 5 ऐसे लेक्चर्स हैं जिनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो आपने ज़रूर देखने हैं। इन तमाम वसवसों का, बल्कि जो आने वाले वसवे भी है ना, उनका जवाब भी जो इंजीनियर साहब ने दिया हुआ है अपने 5 लेक्चर्स में। उनका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। तौहीद के हवाले से आपके 4 तबक इस वास्ते रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मुफ्ती साहब ने जाओ इसमें एक हदीस पेश किया स्टार्ट में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि मैं तकसीम करने वाला हूँ, देता अल्लाह ही है। मैं यहाँ पर समझता हूँ कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब अगर पूरी ये हदीस पढ़ लेते ना, तो फिर इनको गैरुल्लाह से मदद साबित करने के लिए इस हदीस का इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों वो पूरी हदीस है ही कुछ अलग। अब उसके अंदर जहाँ वो सही बुखारी की हदीस है, जिसमें इमाम बुखारी ने ये बाब भी उस हदीस का लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करता है ना, तो उसको दीन की समझ बूझ अता करता है। ये बाकायदा हदीस के अल्फाज भी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये बात फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है ना, तो उसे दीन की समझ बूझ अता करता है। ठीक है, और मैं तो जाओ इस बात से तकसीम करने वाला हूँ, वरना देता तो अल्लाह ही है। तो ये बात हो रही थी इल्म दीन के हवाले से, जिससे मुफ्ती साहब ने जहाँ वो गौस पाक का औलाद देना साबित कर दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जहाँ वो औलाद भी देते हैं, रिस्क भी देते हैं, हर वास्ते देते हैं। हालांकि ये तो एक बात ही अलग हो रही है।
इससे कहाँ पर ये बात साबित हो गई कि जो बंदा इस दुनिया से चला गया है, फोत हो चुका है, उससे चाहो आप ये मांगे कि भाई हाँ मेरी मदद करो, मेरी हाजत रवा को आओ, मुझे औलाद अता करो, मुझे रिस्क अता करो, तो ये तो बिल्कुल इस सवाल से नाइंसाफी है। इसके बाद मुफ्ती साहब ने वो बयान किया कि वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज से मदद चाहो, सब्र से मदद चाहो। ये देखें जी अल्लाह पाक तो नमाज और सब्र से कह रहे हैं, तो फिर हम उनसे नहीं मांग सकते। तो पिछली हदीस की तरह अगर मुफ्ती साहब इस आयत को भी पूरा पढ़ लेते ना, तो इनको जब ये बात करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि उस आयत के आगे लिखा हुआ है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वो ये देते हैं कि जी कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए अहले ईमान मदद चाहो सब्र और नमाज के जरिए। और ये पढ़ते आधी आयती है, आगे नहीं पढ़ते क्या लिखा हुआ है। और कहते हैं इससे साबित हुआ कि सब्र और नमाज तो गैरुल्लाह है, तो आप गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। तो हम कहते हैं मेरे भाई तो आपने खुद भी कभी नहीं मांगी, कभी आपने कहा अल मदद या नमाज मेरी मदद फरमाइए, मेरी हाजतगिरी कीजिए, या सब्र मेरी मदद फरमाइए। वो खुद ही सोच में पढ़ जाते हैं, बाकी हमने तो ये कभी नहीं कहा। तो सर ये आयत पूरी पढ़े, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है। यानी सब्र और नमाज वो अमाल हैं जो वसीले के तौर पर अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, मदद अल्लाह ही से मांगनी है। ये तो हमारी दलील है। सही बुखारी में नबी इस्लाम ने जो एक वजीफा किया करते थे, वो रिपोर्ट किया इब्न अब्बास ने। वो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने लगे थे ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत गैरतमंद थे तौहीद के मामले में, तो उन्होंने उस वक्त पुकारा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, वही बेहतर कारसाज है। और इब्न अब्बास कहते हैं तुम्हारे जद्दे अमजद इब्राहीम भी यही कहा करते थे, और तुम्हारे नबी पे भी जब मुश्किल वक्त आता था वो भी यही कहते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सर पूरे कुरान में अंबिया की दुआएं हैं कि इसमें बाबे बुजुर्ग कुछ भी नहीं है, और ना कहीं तालीम किया गया हमें कि बाबों को डाल के अंबिया की तालीमात तो हमें समझाने के लिए थी, ऐसा भी नहीं। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है, उसकी सही सनद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है और सुनन नसाई अल कुबरा में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसीबत और परेशानी में कहा करते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, मैं खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। अगर नून से पढ़ेंगे तो फिर जमा का सीगा हो जाएगा। हम सवाल करते हैं, नस्तगीस भी दुरुस्त है, अस्तगीस भी दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब इस सवाल से आपने देख लिया है। अब यहाँ पर दो हदीसें मेरे भाइयों और बहनों में आपको पेश करूँगा, जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के जो जहन में ख्यालात आ रहे हैं ना, उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। यानी कि वो ऐसी हदीसें हैं जो सिरे से ही इस अकीदे को उखाड़ देंगी। पहली हदीस मशहूर ज़माना आपको पता है, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि 70 सहाबा को जो है वो धोखे से शहीद किया गया। अब ये हदीस इल्म गैब, हाज़िर नाज़र और गैब में मद जो पुकारने वाला अकीदा है ना, उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक हदीस 3 अकीदे आपके क्लियर कर देगी। नंबर 1 अकीदा इल्मुल गैब, नंबर 2 अकीदा हाज़िर नाज़िर, और नंबर 3 अकीदा इस्तानत, गैरुल्लाह से मदद के लिए पुकारना। एक हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में मैंने पॉम्फलेट में भी डाली हुई है। 70 सहाबा को नबी इस्लाम ने भेजा एक कबीले के साथ जो न्यू मुस्लिम था, उनकी ख्वाहिश थी कि हमें आप ऐसे कारी हजरात दे जो हमें कुरान सिखाएं। उन्होंने धोखे से उनको शहीद कर दिया। उनमें एक थे हजरत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको आखिर में कत्ल किया गया। जब वो शहीद होने लगे ना, तो उन्होंने उस वक्त एक दुआ की। वो अल्फाज थे, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुंचा दे कि हम उनके दीन पर कायम हैं और हम अपने रब से मिल रहे हैं इस हाल में कि हम अपने रब से राजी हैं और हमारा रब हमसे राजी है। हमारे हाल की खबर हमारे नबी को कर देना। और सही बुखारी के अल्फाज है, नबी इस्लाम मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और आप अलैहिस्सलाम पैगाम की कैफियत है, और आप कहते हैं कि तुम्हारे साथियों को जुल्मन शहीद कर दिया गया, धोखे से ले गए थे कुरान की तालीम के लिए और रास्ते में मार दिया। तो और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम ने कितने दिन तक कुनूत नाज़िला भी पड़ी थी 70 कारियों के कत्ल होने के ऊपर। यार इतनी मेहनत से 70 बंदे तैयार किए। ये उस जमाने की बात है जब चंद गिनती के लोग थे जो हुजूर के साथ थे, तो उसमें 70 तो बहुत बड़ा फिक्र था। तो तुम्हारे भाइयों ने, मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि तुम्हारे भाइयों ने मरते मरते ये दुआ की है कि अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। हम अपने रब से मिल रहे हैं इस हाल में कि उनके दीन पर कायम है, ताकि हमारे नबी को तसल्ली रहे कि हमने आखिरी वक्त तक हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी आजमाइश में एक एक बंदा हमारी आंखों के सामने कत्ल हुआ है, और आखिर में मैं मर रहा हूं और मैं भी अपनी जान दे रहा हूं, लेकिन हुजूर के दीन नहीं हमने छोड़ा। हमारे नबी को हमारा ये पैगाम पहुंचा देना, और इस हाल में कि हम अपने रब से राजी हैं इस तकलीफ में भी, और हमारा रब हमसे राजी। वही या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो नबी इस्लाम फरमाते हैं कि जिब्राइल मेरे पास आया, उन्होंने मुझे खबर दी है। सर इस हदीस से ये पता चल गया कि नबी इस्लाम जब दुनिया में भी मौजूद थे, उस वक्त भी सहाबा डायरेक्ट रसूलुल्लाह को मदद के लिए पुकारते नहीं थे, बल्कि कहा ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुंचा देना। उनका अकीदा नहीं था इल्मुल गैब वाला। दूसरा, उनका यह अकीदा भी नहीं था कि नबी इस्लाम यहां मौजूद हैं, तो कह रहे होते हैं हाज़िर नाज़िर हैं, जिससे ये कहते हैं कि कब्र अथर के अंदर मौजूद है लेकिन वहां बैठ के देख रहे हैं हम सबको। उनका अकीदा नहीं था कि मस्जिद नबी में बैठे हुए और वहां बैठ के हमें देख रहे हैं, वरना कहते हैं यार रसूलुल्लाह देख ले, हम जान दे रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे नबी को बता देना। उनका यह भी अकीदा था कि अल्लाह बताएगा तो पता चलेगा। ना हुजूर यहां पे हाज़िर नाज़िर है, ना इल्म गैब है, और ना उन्होंने हुजूर से मदद मांगी, मदद भी अल्लाह ही से मांगी। और आप देखें उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ऐ जिब्राइल हमारे नबी को खबर दे देना, जिब्राइल को भी मदद के लिए नहीं पुकारा। लिहाजा हम ये कहते हैं, ये जो नात है ना, फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादिम तुम्हारा सईदार है, ये भी शिरकी अल्फाज है। फरिश्तों को आप कोई पैगाम नहीं दे सकते। वो ठीक है, सुनन नसाई में हदीस है कि जमीन में कुछ फरिश्ते सियाहत करते हैं, मेरे उम्मतियों का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं, जो हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नमाज में, लेकिन उनकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई। आपने फरिश्तों को नहीं पुकारना। ये उसी तरीके से है कि मीकाईल बारिश बरसा दे कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। हाँ, ये वही है।
एक कहानी शरीफ ही है, ठीक है। तो ना जिब्रील को पुकार सकते हैं ना मीकाईल को पुकार सकते हैं। अल्लाह ताला तौहीद के मामले में तो किसी को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये हदीस मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक हदीस 3 अकीदे क्लियर करती है, इल्मुल गैब का अकीदा, हाजिर और नाजिर का अकीदा और गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारने का अकीदा। तीनों के तीनों अकीदे जो इन्होंने फ्रॉड पे मबनी हैं, जो जायज उसकी सूरतें हम मानते हैं। उस पर आप इल्मुल गैब पे मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, मसला 6A और 6B। 6A इल्मुल गैब से मुतालिक है, 6B कश्फ इल्हाम और ख्वाबों से मुतालिक। मसला नंबर 7 हाजिर और नाजिर से मुतालिक है, और इस्तानत के ऊपर मसला नंबर 3 है, और उसी पर रिसर्च पेपर नंबर 3 है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। देखिए, इल्मे गैब का कोई भी इनकारी नहीं है। जो बंदा कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं था, उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था, लेकिन उतना था जितना अल्लाह पाक ने दिया था। जो अल्लाह पाक ने नहीं दिया उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता। अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, पता सब कुछ, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को मरने के लिए क्यों भेजा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता कि इनको शहीद कर देना, हालांकि उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने जाकर नाज़िला ही पड़ी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही ना भेजते 70 सहाबा को, कुरान के कारियों को। तो ये आप इस तरह के अकीदे मशहूर करके जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांध रहे हैं। अल्लाह पाक खौफ करें, ऐसे झूठ ना बांधें। इसके स्पोर्टिव में एक और हदीस में आपको पेश करता हूँ। ग़ज़वा तबूक के मौका के ऊपर आपको पता है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के पास खाने पीने का सामान कम हो गया था। तो कुछ सहाबा ने जब अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम ना ये जो ऊँट है ना पाइंड होने वाले, तो इसको हम ज़िबा कर लेते हैं, गोश्त खाते हैं, साथ उनकी चर्बी है ना इसका हम तेल बना लेंगे। तो नबी पाक ने शर्त फरमाया कि ठीक है ऐसे कर लो। तो वहाँ पर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इनको ज़िबा करते हैं ना तो फिर ये सवारियाँ कम हो जाएंगी। उसके बाद चलें ये हदीस जो आप इंजीनियर साहब की ज़ुबान में सुने, वो एक डिफरेंट जो और कमाल अंदाज में बयान फरमाते हैं, ये आप सुने। वो कहते हैं एक सहाबी की पिंडली टूट गई, सही बुखारी में आता है, हुजूर के पास पिंडली लेके आ गया, हुजूर ने जोड़ दी, हाथ फेरा। बुखारी मुस्लिम में अशोब चशम मौला अली को हुआ, हुजूर ने थूक मुबारक लगाई, ठीक हो गया। बुखारी मुस्लिम में आता है बारिश नहीं हो रही थी, हुजूर ने दुआ की, बारिश शुरू हो गई। जितने हुजूर के मोज़ात है ना, उससे वो कहते हैं हुजूर से मदद मांगनी है। सर ये आज अगर नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद हो तो हम अपना हर मसला हुजूर के पास ही लेके जाएंगे। मसला हुजूर की वफात के बाद का, जब आप से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नहीं तो मुझसे फकी ले लें। सकीफा बनी साइदा के अंदर जो कुछ हुआ, जिसकी वजह से आज तक उम्मत 2 टुकड़े है, सुन्नी शिया इख्तिलाफ, तो मौला अली और अबू बकर क्यों नहीं हुजूर की कब्र पे चले गए या रसूलल्लाह? बल्कि मैयत भी बाहर थी 2 दिन तक, तो या रसूलल्लाह फैसला करें आपका सक्सेसर कौन है। नहीं, जंग जमल सिफीन रहमान के वक्त किसी ने रोज़ा शरीफ में जाकर हुजूर से मशवरा क्यों नहीं किया? सईदा आयशा 47 साल तक उस हुजरे में रही जहां पे कब्र मुबारक थी, कोई मशवरा कुछ भी नहीं। आपके फज़ाइल दुरूद में शेख ज़करिया लिखते हैं, तबलीगी जमात वाले और दावत इस्लामी के इलियास कादरी साहब फज़ाने सुन्नत में, कि 555 हिजरी में शेख अहमद रफ़ाई के लिए हुजूर ने कब्र से हाथ बाहर निकाल लिया और 90,000 लोगों ने ये मंजर देखा। उस जमाने में जब जो है मस्जिद नबी में 90,000 का मजमा भी नहीं था कहानी। और वो देखने वालों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है, और अब्दुल कादिर जिलानी बेचारे देखते ही रहे, उन्होंने नहीं चुमे हाथ, और उन्होंने मरीद ने चुम लिया, शेख अहमद रफ़ाई ने। सब कहानियां जोड़ी हुई हैं, जोड़ते रहे। ये कुछ सहाबा के साथ नहीं हुआ। तो ये यानी नबी इस्लाम की वफात के बाद ये जो मोज़ात हैं, ये तो हम आज भी मानते हैं हुजूर मौजूद हो। और मैं अब इससे ज्यादा सख्त बात करने लगा हूं, बुरा नहीं मानना। अगर किसी को यकीन है कि ऐसा होता है तो अपनी एक पिंडली की कुर्बानी देना, खुद ही तोड़ के ले आए, रोज़ा शरीफ तक हम उसे लगा देते हैं, वीज़ा लगवा देते हैं, वहां पर रोज़ा शरीफ पे आपको ले जाते हैं, जाए अपनी पिंडली की हड्डी जोड़ के बताएं, इनको भी पता नहीं जोड़ेगी। हाँ, नबी इस्लाम अगर दुनिया में मौजूद हो तो यकीनन हाथ फेरने से ये हो जाएगा। इनको भी पता है कि आज की डेट में नहीं होगा। हुजूर की वफात के बाद क्या लोग जाके कब्र से जाके मांगा करते थे? बुखारी मुस्लिम से ही मोर्चा पेश करते हैं 1500 सहाबा के लिए पानी के चश्मे जारी हो गए मुबारक उंगलियों से, बिल्कुल हुए। लेकिन हुजूर की वफात के बाद क्या कब्र से जाके कोई कहता था जी आप उंगलियों से चश्मे जारी करें? और मैंने तो बताया सही मुस्लिम में एक हदीस है, हजरत उमर ने एक सफर के दौरान हुजूर को पानी जमा करके कहा कि या रसूलल्लाह आप अपना मुबारक हाथ रख के दुआ फरमाएं ना, इसमें से चश्मे जारी हों। अब यही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद क्या अकीदा था, वो आप देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब में मदद के लिए नहीं पुकारा, ना ही उनसे कोई फरियाद की, ना कुछ इस वास्ते कोई काम किया। जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेके जाया करते थे और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते थे कि या अल्लाह पाक, जब तक तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे, हम उनके वसीले से तेरी बारगाह में दुआ करते थे, तो जब बारिश बरसाता था। तो अब चूँकि हमें मौजूद नहीं है तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को लेकर आए हैं, या अल्लाह बारिश बरसाते। तो हदीस के लफाज है कि फिर बारिशें होने लगती थी। और वही हजरत उमर, सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है, 1010, वो कहते हैं इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबियिना, अल्लाह पहले हम आपके नबी के वसीले से आपके पास आते थे, यानी हुजूर के जरिए आपकी तरफ मुतवज्जो होते थे, हुजूर की दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल होती थी। अब हम आपके नबी के चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा, बारिश हो जाती। तो हज़रत उमर कह सकते थे ना, या रसूलल्लाह जब आप कब्र से बाहर थे तो आप चश्मा जारी करते थे, अब आप कब्र में हैं तो कोई मसला नहीं, अहमद रफ़ाई के लिए तो आपने निकालना ही है, तो आप कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकालें और उम्मत को सैराब कर दें। तो या फिर कि हज़रत उमर जो है वो वही अकीदा रखते थे जो कुरान और सुन्नत में और जो हम पेश कर रहे हैं कि वफात के बाद अब वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। हयातुन नबी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दुनियावी हयात नहीं, आखिरत की हयात है। हयातुन नबी पे सबसे ज्यादा वीडियोस ही मेरी है, लेकिन वो दुनियावी हयात नहीं है, आखिरत की जिंदगी है, जिसमें ना सांस है,
ना खाना पीना है दुनिया वाला, ना टॉयलेट है। आज भी कब्र मुबारक अगर आप खोदें तो नबी इस्लाम उसी हालत में लेटे हुए होंगे जिस तरह 8 से 1400 साल पहले आपको दफनाया गया था। कोई सांस नहीं ले रहे होंगे, उसी हालत में होंगे। आप उस जिंदगी को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह अकीदा नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय में मदद करते हैं या फिर ये वो। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते तो फिर बाकी तो इसके नीचे जितने भी आप कह रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी औलाद अता करते हैं और इस वाल सारा कुछ, वो तो चीज़ ही कोई नहीं है, ठीक है। और आप शिया की किताबों को जो है वो इस वाल से ज़्यादा बल्कि कोट करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी वो हक पर हैं। और आपने मेरे सोचा कि आपने शिया होने का ऐलान भी किया है, तो आप शिया की किताब में से कि मौला अली इस्लाम की वो नसीहत सुन ले जो उन्होंने अपने बेटे मौला हसन को की थी। सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है, व यक्शिफुस सू, और तुमसे उस बुराई को दूर कर देता है, उस मुसीबत ज़दा शख्स की तकलीफ को दूर करता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है, यानी तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में यह अकीदा रखना कि वो दुआओं को सुनता है और मुश्किल को दूर कर देता है, गोया कि उसे खुदा बनाने के, इलाह बनाने के, माबूद बनाने के मुतरादिफ है। इसके बाद किसी आयत की जरूरत नहीं। अहले तशय्यो के यहाँ सुबह शाम के अज़कार में यह आयत मौजूद है, लेकिन वो अरबी में पढ़ते रहे। जब हमने इसे हाईलाइट किया, सैकड़ों नहीं हजारों शिया ने शिर्क छोड़ दिया और उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था। अब तो मैंने उसमें अगला वर्जन ऐड किया है कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, नहजुल बलागा में मौजूद है, 3-4 सफ़हात पे फैला हुआ है, तौहीद का शाहकार है वो खुतबा। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्न अली को कहा कि बेटा तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर जाना है, अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना। और मेरे बेटे हसन याद रखना, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अगर मौला अली मौला हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा, मैं वसीला और तवस्सुल ते बाकी सारे बाबे थे, शाही कोई नहीं। यानी या अली मदद को अगर तवस्सुल के नाम पर धोखा देना था किसी ने, शिया ने या बरेलवियों ने, तो अल्लाह के बंदो मौला हसन को बताया जाता ना। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं, वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हो तो मैं उन्हें कहूं कि हज़रत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें, कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर, मैं उन्हें कहूं कि मुझे पानी पिला दें, वही बात वही जुमला सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलने से शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें दुआ में पुकार लिया। हाँ वहां जिंदा बैठे हो, मैं फोन पे कॉल करूं और मैं कहूं कि हजरत नेस्ले की 2 बोतलें भेज दें किसी मुरीद के हाथ, तो बिल्कुल जायज है। इस तरह का वसीला और तवस्सुल तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो आपने क्लेम किया है, ये तो उम्मत को आपने शिर्क की तरफ लगा दिया। अच्छा, ये मौला अली इस्लाम ने जो फरमाया अपने बेटे हसन से, ये बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, आप उनसे फरमाए मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। लेकिन शर्त है, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, इन्हें भी चाहिए ये मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, तो फिर ये भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया। जब नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से कहलवाया गया तो होना तो चाहिए था कि उस वक्त कहा जाता कि नबी आप फरमा दें कि मेरे वसीले बीच में डालो, नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। लेकिन वो हुक्म मानना है, वो तो आप याद रखिए। मुस्नद अहमद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुमिन की जो दुआ है, किसी मुसलमान की दुआ, वो कभी भी रायगा नहीं जाती, या जो मांगा वो मिल जाएगा या उसके बदले कोई और बेहतर नेमुल बदल, या फिर क़यामत के दिन वो स्टोर कर दी जाएगी दुआ। और एक और हदीस है जामे तिर्मिज़ी में कि जो शख्स ये चाहता है कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, तो उसे चाहिए कि वो उन दिनों में जबकि उसके लिए आसानी हो अल्लाह की तरफ से, खुशहाल दिनों में भी अल्लाह से दुआ मांगा करे। और दुआ का प्रोटोकॉल वो भी तिर्मिज़ी में आया कि आपने अल्लाह की हम्द और दुरूद शरीफ के जरिए मुतवज्जे होना है, फिर अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। और दुआ करना अल्लाह ताला से, मांगना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये ऑप्शनल चीज नहीं है। अल्लाह ताला उससे नाराज होता है जो अल्लाह ताला से दुआ ना करे। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 60 है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में, इबादत करने में, और यहां इबादत से मुराद दुआ, तकब्बुर करेंगे, मैं उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। और ये जो इसमें दुआ को इबादत कहा गया वो हदीस भी है अबू दाऊद के अंदर, तिर्मिज़ी में, इब्न माजा में, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। फिर हुजूर ने अपनी बात के सबूत में यही आयत पढ़ी
उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, और जो मुझसे मांगने में, दुआ करने में तकब्बुर करेंगे मैं जलील ख्वार करके उन्हें जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह वो बादशाह और शहनशाह है कि जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज हो जाता है, और दुनिया के बादशाह वो हैं जिनसे मांगा जाए तो वो नाराज होते हैं। ये जनाब फर्क है। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम को जो मौला अली ने वसीयत की थी वो ऐन कुरान के मुताबिक थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदारा जाओ इस सवाल से अवाम को गुमराह ना करें। हाय तरवा मुश्किल कुशा दाता गायब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक तो ये फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुझे अता करूँगा, ऐ मेरे बंदे मुझसे दुआ कर मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। जितनी भी दुआएं इस वात से आई हैं उनमें से एक भी दुआ ऐसी नहीं कि जिसमें आपने कहा हो कि या रसूल अल्लाह मदद करें, या अली मदद करें, या गौसे आज़म दस्तगीर मदद करें, कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी ये बात कहते हैं कि नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ गाय में मदद करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा जाओ इस वास्ते सारा मामला देख रहे हैं, हल भी करते हैं, मदद भी करते हैं, हाय तरवा भी हैं, मुख्तशाह भी हैं, दाता भी हैं, तो मेरा आपसे मासूमाना सवाल है कि जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दरमियान जो आगे फतह के ऊपर मसला हुआ, उस मामले में जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क्यों सुलह नहीं करवाई? सैयदा फातिमा जहाँ वो अपनी वफात तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक से नाराज रही हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर क्यों मदद नहीं की? हालांकि बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हो रही है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास भी एक बेहतर दलील है, सैयदा फातिमा के पास भी एक बेहतर दलील है, तो कन्फ्यूजन थी ना इस मामले में। आला साहब जब मदीना गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ गए, तो ये सब बाहर आना, हाथ बाहर निकालना, ये तो सैयदा फातिमा के लिए तो नहीं हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं हुआ, सैयदा आयशा के लिए तो नहीं हुआ, आपके बुजुर्गों के लिए हो गया। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब में आपके हाय तरवा मुश्किल चाहत आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जाओ ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा के दरमियान जो इस सवाल से गलत फहमी थी ना, उसको दूर करते कि यहाँ पर ये गलत है, ये सही है, और इस तरीके से सारा मामला हल होना है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ। अगर आप कहते हैं कि नहीं उन्होंने पुकारा नहीं था, अच्छा तो अगर उन्होंने नहीं पुकारा, सैयदा फातिमा ने नहीं पुकारा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं पुकारा, तो फिर आप कहाँ से वहाँ को गुमराह कर रहे हैं कि आप जो गाय में पुकारें? तो हमारी मत से ज़्यादा कई हिस्से, बल्कि 1000 गुना, 2000 गुना, 10,000 गुना बेहतर था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ सैयदा फातिमा की, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मदद करते। तो ये फजूल जाओ इस वास्ते आप अवाम को क़ीदत दे रहे हैं, हालांकि इसका कुरान और हदीस से कोई भी लेना देना नहीं है। मुफ्ती साहब अब सही मुस्लिम में हदीस है, एक साहबी ने हुजूर के सामने खुतबा देते हुए कहा, मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द रशदा, जो अल्लाह रसूल की इताअत करे वो कामयाब हुआ, वमन यअसिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फ़क़द गवा, वो गुमराह हो गया। आपने फरमाया बिअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तूने ये क्यों कहा इन दोनों की? हालांकि जुमला कॉन्टेक्स्ट के साथ दुरुस्त था कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करे वो कामयाब हुआ, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो नाकाम हुआ, लेकिन हुजूर ने फरमाया दोनों नहीं कहना, अल्लाह एक है, तुम्हें कहना चाहिए वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द गवा। उसने नहीं आगे से कहा कि हिक है, हिक है, हिक है, जेड़ा हिक की ढू आके वो काफिर और मुशरिक है, वही मुवाहिद है जेड़ा हिक की ढू आके। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है, आपने फरमाया कुम इज़हब, उठ निकल इधर से, तूने मुझे अल्लाह के साथ शामिल कर दिया। और मुस्नद अहमद में और इमाम बुखारी की किताब अदबुल मुफरद में एक सहाबी ने कह दिया, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिता, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। आपने अजअलतनी लिल्लाहि अदला, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया? कुल बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि क्या जो अकेला अल्लाह चाहे। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको अताई मान रहा हूँ, गैर मुस्तकिल बिज़ात मान रहा हूँ, और मैं अल्लाह की ता से ही मान। उस जमाने की कहानियां नहीं सुनिए भाई, वो तो दीन सीधा सीधा सी, तो इसी वास्ते सीधा सीधा दीन तू बयान कर रहे हैं, किताब वाला दीन अल्लाह के फजल से। बाकी तो बात तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मुफ्ती साहब जो भी आपकी नेक्स्ट कोई ऐसी ऐसी बातें हैं कि जिसमें आप कोई नई दलील पेश करते हैं तो आप दें वीडियो के अंदर। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी दलील वाकई ही सही हुई और हम उस मामले में गलत हुए तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके ऊपर रजू करेंगे और आपकी उस बात को मानेंगे भी, उस पर अमल भी करेंगे। लेकिन अगर जो है उसमें आपने वही बल्कि ऐसी बात की जिसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वहाँ पर जो है वो आपकी खिदमत में अदब एहतराम के दायरे में रहकर इख्तिलाफ भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल से बात है। बाकी चलिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बात तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।